2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखो ये उसी पूरी रात भर भौंक रहा था और रात को 3 बजे तो भाई ये दूर दूर ये उसी भौंक रहा था और यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। अभी देखते चार निशान रहेंगे तो पता चलेगा। आना है तुमको? नहा लो, जाओ नहा लो। अरे अरे गिर जाओगे, बेवड़े हो गए क्या? अरे भाई साहब, दूसरी ऑफिशियल वाटर क्रॉसिंग, वो भी इतनी खतरनाक लग रही मेरे को कि शूज भीगे तो गए काम से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात को तांडी लेट पहुँचे तो सोचा जिस्पा चले। अंधेरे में थोड़ी देर गाड़ी चलाई, फिर लगा कहीं रुक जाते हैं। रुके ऐसी जगह कि बता भी नहीं सकते। हमने एक्चुअली नई जगह मिली थी, इसलिए ऐसी जगह पर टेंट लगाया कि पूरी रात भर मौत का डर था हमें। रोड के थोड़े से दूर ही है और ऊपर से वो हल्का सा कर्व टर्न है, तो लग रहा था कि अब एक हमें कुचल के जाएगा ट्रक, अब एक हमें कुचल के आएगा ट्रक। और रात को 3 साढ़े 3 बजे अजीब, मतलब शायद कोई जानवर घूम रहा था बाहर। तो डर लग रहा था, पता नहीं भालू या स्नो लेपर्ड नहीं हो, क्योंकि रास्ते पर बोर्ड देख रहे थे हम, यहाँ पर स्नो लेपर्ड और भालू है। भाई साहब हालत खस्ता होगी। और ये देखो सामान हमारा बिखरा हुआ। ये रात को हम कैंपिंग बनाना छोड़ के, वो देखो चप्पल पड़ा साथ साइड में, कढ़ाई पड़ी, ये देखो बिखरा पड़ा सब। मजा आ गया। ये एक्चुअल में हम बोलते ना कि प्योर कैंपिंग करने। ये अलग बात है कि रात को कंटाल के हमने कुछ बनाया ही नहीं, चिवड़ा उड़ा पड़ा था, खा पी के सो गए। अरे बाप रे, फर्स्ट बोलते ना प्योर कैंपिंग हमारा आज पहली बार हुआ था, क्योंकि हम लेट हो गए थे। नॉर्मली हमें 5-6 बजे तक कहीं पहुंच जाना चाहिए था और कैंपिंग शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन चलो भाई, हर काम पहली बार होता है और अभी हम सीखेंगे। और भी सच में आज का एक्सपीरियंस बहुत लाइफ टाइम मुझे रहेगा याद, क्योंकि रात को टेम्परेचर भी 2 डिग्री गया था। आप देख सकते हैं, देखिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड। हालत खस्ता हो रही है। इसमें तो हालत ख़राब ही हो जाएगी। ये तो ठीक है, सच में हमने स्लीपिंग बैग्स अच्छे को -10 वाले लिए तो परफेक्टली नींद आई, हमें बिल्कुल ठंड नहीं लगी। अब बाहर निकलते ही हाथ पैर थोड़े जमने लगे। पास से सड़क है इसलिए गाड़ियाँ जा रही है, आप सुन सकते हैं कितने पास हैं हम। बाकी थोड़ी देर में निकलते हैं हम अपने सफ़र के लिए, लद्दाख के लिए, लेह के लिए। ये है हमारे कैंप से व्यू, समथिंग आपको दिखाता हूँ अभी। बहुत जोरदार है और ठंड भी खतरनाक है। ये देखो ये उसी पूरी रात भर भौंक रहा था, क्योंकि हमारे आसपास में कुछ घूम रहा था। ये उसी ने हमारी जान बचा रखी है। थैंक यू उसी, थैंक यू। कैंप लिए हमने, यहाँ से कैंटीन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखो हमारा कैंप, ये रोड के पास। और ये जो पीछे कर्व है, पूरी रात भर ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं कौन आके हमें कुचलेगा, कौन आके हमें कुचलेगा। पापड़ बना जाएगा। वही। और रात को 3 बजे तो भाई ये दूर दूर ये उसी भौंक रहा था और यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। अभी देखते चार निशान रहेंगे तो पता चलेगा। पता नहीं, जो भी था डरावना। अभी पूरी रात भर नींद नहीं आई मुझे। 3 बजे जागा मैं, तो 5 बजे तक मैं जागता रहा कि झड़की से भी कुछ आहट होती थी तो मुझे लगता था कि कुछ आ गया। देखते हैं अभी भाई, सामान पैक करना बाकी है, पैक करके फिर निकलते हैं आगे की तरफ। 7 बजने वाले लगभग। भाई साहब ये खड़े रज्जू भाई साहब, रजिश, और नज़ारे देखो भाई आप, बहुत जोरदार। चारों तरफ पहाड़, बोलते हैं ना अपने गांव की याद दिलाते हुए, लेकिन ये पहाड़ कुछ ज़्यादा ही बड़े। और वो देखो भाई साहब सामने, भाई बहुत सही लग रहा है। वो देखो ऊपर उस चोटी पे जैसे बर्फ, ये बर्फ कह रहे घर बने हुए हैं। लोग कैसे जाते होंगे वहाँ, कैसे रहते हैं। ये है शायद स्टिंगरी। देखिए हमारा पानी गर्म हो रहा है। ब्रश करने के बाद
गरम हो रहा है और मुंह मुंह धोने के लिए हिम्मत नहीं हो रही है 2 डिग्री में। फोन चार्ज पर लगाते हैं ना यार। तो यार और निकलते हैं यहाँ से, काफी टाइम लग गया हमें, लगभग 11 बजने वाले हैं। शुरू में तो कैसा लग रहा था कि यहाँ से निकलने का मन ही नहीं था, बाद में फिर हमारा सबसे बड़ा टास्क हमारे दिन का हमारा लगेज, ये लगेज बिखर जो जाता है उसको समेटने में इतना टाइम लगता है, अब क्या कहें आपसे। अभी हमारा एम है आज पहुंचने का, हम लगभग ले पहुंचना चाहते हैं लेकिन इतना लेट निकले हैं तो अभी वो बाद में ही पता चलेगा कि हम कहाँ पर जा पाएंगे। और पहाड़ों की तो आप बात ही मत करो भाई, लिटरली कहते हैं ना, एक अलग, एक पे पेड़ है दुनिया भर के, एक एकदम पथरीला है, एक पे थोड़ी बर्फ है, मतलब मल्टी कलर पहाड़ है। पर वो आगे वाले थोड़े मैरून से दिख रहे हैं, यहाँ वाले एकदम कच्चे पत्थर जैसे दिख रहे हैं। बहुत जोरदार है भाई, बहुत जोरदार। अब देखते हैं हम कहाँ तक खींच पाते हैं। मोस्ट एक्सट्रीम रोड्स ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल, और अभी तो हम हिमाचल में ही हैं, लद्दाख अभी दूर है मेरे दोस्त। अभी तक हम कर चुके हैं हमारे सफर के 1960 किलोमीटर, कल किए थे हमने लगभग 260 के आसपास ही किया था, क्योंकि कल भी हम नज़ारे के चक्कर में पीछे रह गए थे। हम बहुत स्लो चल रहे हैं लेकिन हम नज़ारों का मजा लेते लेते चल रहे हैं, जो कि बहुत मजा आ रहा है। वो तेरी साइड में, तो साइड में तू, साइड में, गलत साइड में चल रहा है। ये हम आ गए हैं जिस्पा, जिस्पा हम क्रॉस कर रहे हैं। नीचे भाई कैंपिंग कर सकते थे लेकिन हम टाइम पे नहीं पहुंचे, इसलिए आज हमने सोचा है कि 5-6 बजे हम जहाँ भी ठहरे, जहाँ भी पहुंचे, वहाँ पर हम कैंप डाल देंगे, अपना टेंट डाल देंगे। इतना सारा सामान ढो रहे हैं, लिटरली काम कुछ नहीं आ रहा हमारे। ये देखो भाई साहब, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रीनरी थोड़ी कम होती जा रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा लद्दाख में काफी कम है ग्रीनरी, कि शायद से कहते हैं कि 12 बजे के बाद दारचा चेक पोस्ट क्लोज हो जाता है, जाने नहीं देता। पता नहीं सही है कि गलत, हमें भी नहीं पता, वहीं जाके ही पता चलेगा। चलते फटाफट, 9 से 8 किलोमीटर है कुछ यहाँ से जिस दारचा। पानी की करें संभाल, बने हिमाचल मिसाल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही है, सही बात है कही है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं दारचा ब्रिज, थोड़ी देर में आएगा दारचा चेक पोस्ट। तो भाई यू हैव जस्ट विजिटेड दारचा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या ये सीधा रास्ता जो जा रहा है वो जाएगा शिंकुलो टॉप, पदुम, जंस्कार की तरफ, गोंगबो रंजन की तरफ, और हमें जाना है राइट में जे की तरफ। जंस्कार हम फिर कभी करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, बट भाई व्यूज तो मैस्मराइजिंग ही है ना भाई इधर। तो यारों यहाँ से हेलेन और 323 किलोमीटर, अभी तक हम चल चुके हैं 40 किलोमीटर। भाई रैप्टर अपने को दे रहा पिकअप फुल, जिसका मुझे था इंतजार, वो रास्ता आ गया आ गया,
भाई साहब कतर कतर इधर से ही चालू हो गया। अभी तो दिल्ली दूर है और ले भी। ये भाई हमारे ऑफिशियल फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। ये हम वाटर क्रॉसिंग मार रहे हैं भाई साहब, पहली वाली। अब क्या हुआ, नहाना है? नहाना है तुमको? नहा लो, जाओ नहा लो नहा लो। अरे अरे गिर जाओ क्या, बेवड़े हो गए क्या? पी के हो क्या? क्या कर रहे हो? पीना है पानी? बॉटल में भर लेते रहो। भरा है क्या? बॉटल है किधर? ओ भाई ये देखो, बर्फ नहीं, हम वहां पर आ गए। डबल स्टैंड पे लगाना पड़ेगा मेरे को। पानी क्या मस्त है, एकदम डार्क ग्रीन कलर का शेड आ रहा है। एक मिनट चश्मा निकाल देते, ग्रीन ही है ब्लू है? हाँ ग्रीन ही है ग्रीन ही है बरोबर तो यार हम निकल गए दीपक ताल से। या हमने अच्छा करा, 1 डेढ़ घंटा अपना वेस्ट कर लिया। वेस्ट नहीं किया एक्चुअली, मेमोरीज बना ली भाई। वेस्ट करना गलत बात होगी। राजेश भाई वहां खड़े, वो देखो। क्या बोल रहा? नदी में उतरते डूब जाते, चल। हाँ जा जा। ये देखो हमारे राजेश भाई पगड़ा गए। यहाँ कुत्ता भी नहीं जाता, हमारे राजेश भाई पहुंच जाते वो तेरे को मालूम, चढ़ा कौन? तो यारो फोटो वोटो लिए निकल गए। काफी लोड आ रहा है भाई अपनी रैप्टर पे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। हाँ निकलते भाई अभी इधर से। भाई 2 बज चुके हैं अभी तक और हमने 50 किलोमीटर भी नहीं किया जहाँ तक मुझे लग रहा। लो भाई पैच शुरू हो चुका है एक और। तो यार हम क्रॉस कर रहे हैं जिंग जिंग बार। यहाँ पे नहीं है कोई बार, ये है जिंग जिंग बार। अभी यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी, खड़ी चढ़ाई। अरे वहाँ ऊपर चढ़ना है, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं। अभी तो बहुत दूर जाना है यारो। देख लो ब्यूटी, देख लो भाई, मैस्मराइजिंग ब्यूटी देख लो लद्दाख की। वैसे हिमाचल में अभी तो, वो देखो भाई। और ठंड भी काफी बढ़ चुकी है, अब हमें पहनना पड़ेगा हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन पहनना पड़ा, प्रोटेक्शन। दिन का 2 से 3 लीटर पानी पीने बोला था।
भाई अभी हम बारालाचा चढ़ रहे हैं, यहाँ से बारालाचा है 12 किलोमीटर। और वो देखो भाई साहब, बर्फ के पहाड़ काफी पास आ रहे हैं और हम इन रोडों पर लहराए जा रहे हैं, लहराए जा रहे हैं भाई साहब अपनी रेड रैप्टर को। अपनी रेड रैप्टर मजबूत परफॉर्मेंस दे रही है। ये मैस्मराइजिंग व्यूज आपको कहाँ मिलेंगे? हिमाचल और लेह लद्दाख में मिलेंगे यारो। सरचू अभी 42, कहीं दूर दूर तक पहुंचने का ठिकाना नहीं लग रहा, कहीं मुझे सरचू में ना रुक जाना पड़े। और हमने इतना टाइम पास किया है आज कि हम लगता है कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हमने ठंडी के ग्लव्स पहन लिए, बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ हेल्प करेंगे वो। और सांस फूलना अपनी चालू हो चुकी है। मेरा रैप्टर भाई, मेरे रैप्टर साथ नहीं छोड़ना भाई मेरा, तू तेरे भरोसे अभी मैं स्किड हुआ था। मेरा रैप्टर और मेरा दोस्त राजेश दोनों है मेरे साथ, दोनों के भरोसे हम एक दूसरे के भरोसे। अरे भाई ये सूरज ताल है भाई, सूख गया ये तो। कैमरा से ले फटाफट घपाघप। सूरज ताल क्रॉस कर लिया हमने, अब हम पहुंचेंगे शायद से बारालाचा। सांस तो फूल रही है हमारी और अजीब से बोलते फीलिंग भी आ रही है, लेकिन फटाफट निकलते हैं, पहुंच जाते। ओ पहुंच गए हम बारालाचा भाई, डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड। सही है भाई, पहुंच गए। हम कहा जाते ऊपर से वो नहीं दिख रहे, ब्लॉक कर दिया वहां से, यहाँ से। जाओ सामने से ले। तो यार निकल चुके हैं हम बारालाचा से, सांसें हलक में आ गई है। बाप रे बाप, ऐसी सांस फूल रही है कि क्या बताऊं। अभी तो हमें बहुत दूर जाना है भाई। भाई साहब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे मेरी सांस में सांस आ रही थोड़ी, बाकी ऊपर तो ऐसे सफोकेशन होने लग गई थी ना भाई, क्या बोले। अभी यही सोच रहे हैं उमलिंगला में क्या होगा हमारा। तो देखो पब्लिक वहां पर टेंट लगा के बैठी है। ओ भाई साहब देखो बस, ओ माय गॉड, नज़ारे देखिए आप, क्या खतरनाक है यहाँ। साइड में क्लिफ्स है, ऊपर लंबे लंबे पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़। और हम यहाँ पर जा रहे हैं हलू हलू। वो पत्थर ही पत्थर है चारों तरफ टूटे हुए। अब यहाँ से सरचू है 21 किलोमीटर, केलुंग सराय 2 किलोमीटर, लाचुंगला 74 किलोमीटर और नकीला 58 किलोमीटर, ले 273, उपशी 223, तंगलंगला 177 और पांग 109। आज तो हमसे हो नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है पांग। ओ भाई कार कार आ गई ली है भाई, अच्छे खासे प्लेन्स के बाद फिर से हमें लगता है पहाड़ चढ़ने। हो भाई वो क्या खूबसूरत वैली है भाई। सरचू 5 किलोमीटर है अभी भी, क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे समझ ही नहीं पा रहा मैं तो। शॉल पहन के जा रही पब्लिक, दिल्ली से आ रही, दिल्ली से। वो देखो भाई सामने तरफ क्या फील्ड है, मैस्मराइजिंग ब्रो। अरे भाई साहब इधर ध्यान भी रख के चलना पड़ेगा क्योंकि खाई है आगे। वो देखो भाई साहब वो वैली देखिए, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। तो लटका के झटका के भटका के चलती है, ध्यान मेरा। ए नदी सही में ध्यान भटका दिया है तूने मेरा। वो देखो भाई साहब मैस्मराइजिंग व्यूज, कभी साले वीडियोस में देखे थे, टीवी में देखे थे, अब खुद देख के बहुत मजा आ रहा है।
देखो भाई, लग रहा है शायद वही सरचू है। अभी हम 14,200 फीट की ऊंचाई पर है भाई साहब। तो यार हम सरचू कैंप पहुंच चुके हैं भाई। एडलवेज देखते हैं अभी यहाँ पर कहीं कैंप ढूंढते हैं। यहाँ पर हम, ये खुला ही है यहाँ पर, सब अपने ही है, कहीं भी कैंप करो भाई। क्या टाइम हो रहा है यार? 5 बज गए, फिर मतलब नहीं आगे जाके। अभी निकले तो अंधेरा हो जाएगा भाई। आज यही करते और क्या, पूरे दिन में 100 किलोमीटर ही चले भाई, शर्म। अरे भाई साहब, दूसरी ऑफिशियल वाटर क्रॉसिंग, वो भी इतनी खतरनाक लग रही मेरे को कि शूज भीगे तो गए काम से। अरे भाई साहब, तेरे से नहीं होएगा भाई। कर ली पहली बड़ी वाटर क्रॉसिंग कर ली। देख ले, हाँ तेरे तो टायर बड़े आराम से आ जाएंगे भाई। कुछ भी बोलो, सांस तो फूलती है, हल्की सी हैवी एक्टिविटी में भी फूलती है। ये देखो अभी यहाँ पर पूरी वाटर क्रॉसिंग है। सरचू वाली खतरनाक है। फूलेगा ही ना, इतनी मेहनत कर रहे हो भाई। अरे बाप रे, ये ब्रिज कभी बनेगा पता नहीं। बन तो गया, अभी खोला नहीं है। ये देखो, बाप रे ये बहुत खतरनाक है आवाज। मैंने डर लगता है। इतने देर अच्छे रोड का मजा लिया ना, अब स्लो में चलो भाई। अब दिखाओ अपनी राइडिंग गिरी। अरे भाई साहब, गाड़ी की हवा टाइट हो रही है भाई। पानी भर गया तेरा। ये हम निकल गए ऊपर। ये लगता है किसी के आगमन के बाद ही होगी। कोई नेता आएंगे, उद्घाटन करेंगे। हाँ हाँ, पता नहीं, यहाँ पर लिस्टिंग देना पड़ता है। तो भाई साहब, हम पहुंच चुके हैं सरचू। हम छोड़ रहे हैं हिमाचल और पहुंच रहे हैं बॉर्डर, लद्दाख पहुंच रहे हैं। ये देखो फिरंगी आए हुए। तो हाय ब्रो, वेयर आर यू फ्रॉम? इंग्लैंड। ओह नाइस। और इस तरह हम लद्दाख में एंटर कर जाते हैं। आगे जाकर हम सरचू में कैंप करेंगे। वो वीडियो आप नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा।